हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। कुछ केसेस मैंने कोविड के ट्रीट किए हैं। उसमें क्या सिम्टम्स मुझे मिले और कौन सी मेडिसिन मैंने सोची, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वीडियो जो यंग प्रैक्टिशनर है उनको यूजफुल होगा, ऐसा मैं मानता हूं। एक बात बता दूं कि जैसे ही पेशेंट के सिम्टम्स शुरू हो जाए, आपको पेशेंट्स कि शुरुआत में ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देना है। हमें सिम्टम्स पर से दवाई प्रिस्क्राइब करना है, हमें रिपोर्ट की वेट नहीं करना है। आरटीपीसीआर का रिपोर्ट एडवाइज करना है अगर हमें लगे कि ये पेशेंट को कोविड है, लेकिन रिपोर्ट से हमारी ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी ट्रीटमेंट सिम्टम्स बेस्ड है। लेकिन आरटीपीसीआर रिपोर्ट करवाना इसलिए जरूरी है कि हमें पता चले कि पेशेंट को आइसोलेशन में रहना है कि नहीं। और जो दूसरे टेस्ट है उसके लिए सीबीसी है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, डी डाइमर है, वो पहले दिन नहीं करवाते हुए कुछ 2-3 दिन के बाद जैसे ही जरूरत लगे वैसे आप करवा सकते हैं। तो कोविड के पेशेंट में मुझे शुरुआत में कई लोगों ने बोला कि मुझे थ्रोट में कुछ खाराश जैसा लगता है या थ्रोट में दर्द होते हैं। ऐसे कंप्लेन के साथ कोविड के शुरुआत के स्टेज में मुझे पेशेंट मिले। तो उसमें मैंने दो मेडिसिन सोची, एक आर्सेनिकाल और बेलाडोना। आर्सेनिकाल में क्या होता है कि पेशेंट को गले में बर्निंग होता है या दर्द होता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे गर्म पानी पीने से अच्छा लगता है और उसके पानी की प्यास भी, वो बोलता है कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी बार बार लेता हूं तो मुझे अच्छा फीलिंग रहता है। और बेलाडोना में भी रेडनेस होती है, गले में खराश भी होती है, दर्द भी होता है, लेकिन उसको पानी की प्यास नहीं लगती है। तो थर्स्ट से मैं ये दो दवाई डिफ्रेंशिएट करता हूं। और आपको पता ही है कि आर्सेनिक बहुत अच्छी मेडिसिन है, मतलब थ्रोट के अलावा भी कफ, कोल्ड, फीवर, अस्थमा, ब्रेथलेसनेस सबके लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो आर्सेनिक और बेलाडोना थ्रोट के लिए। दूसरी मेडिसिन मैं यूज करता हूं जस्टिशिया। जस्टिशिया इंडियन हब है और हम जानते हैं कि वो अर्डूसी बोलते हैं या चेस्ट के कंजेशन में बहुत अच्छी दवाई है। तो जस्टिशिया का इंडिकेशन क्या है? हमें एक बात याद रखो कि जस्टिशिया ट्रीटमेंट के शुरुआत के पार्ट में देना है। जब भी आपको कोई पेशेंट मिले कि बोले बहुत स्नीजिंग हो रहा है, आवाज बैठ गई है, या तो स्मेल चली गई है, या तो खांसी है और थोड़ा सांस फूलने लगा है, तो ऐसे केसेस में मैं जस्टिशिया मदर टिंचर में या 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करता हूं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यही बात फिर से दोहराता हूं कि जस्टिशिया शुरुआत में यूज करना है, बिगिनिंग पार्ट ऑफ द डिजीज, तब शुरुआत में यूज करना है। अब मेन कंप्लेन पेशेंट की फीवर रहती है। कुछ पेशेंट्स को लो ग्रेड फीवर रहता है, कुछ पेशेंट्स को हाई ग्रेड फीवर रहता है। तो फीवर में मैंने देखा है कि मुझे ब्रायोनिया से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ब्रायोनिया में 30 पोटेंसी में रिपीटेडली प्रिस्क्राइब करता हूं। मैं एक्यूट में कैसे प्रिस्क्राइब करता हूं कि 1 कप पानी में 10 गोली बोलता हूं कि डिजोल्व कर दो, या तो लिक्विड है तो 4-5 बूंद ड्रॉप्स डिजोल्व कर दो, और जो पानी तैयार हो उसमें से हर 2 घंटे पे आप 1-1 चम्मच लेते रहिए। ब्रायोनिया का मेन इंडिकेशन यह है, ब्रायोनिया बहुत अच्छी फीवर की तो दवाई है, साथ में वो न्यूमोनिया की और चेस्ट की, कफ की, उसकी भी दवाई है। तो ब्रायोनिया में मेनली अभी जो मुझे इंडिकेशन मिलता है कि पेशेंट बोलता है कि मेरा मुंह सूख जाता है, मुझे बहुत पानी पीने का मन होता है और एक साथ मैं 2-3 गिलास पानी पी जाता हूँ। और जब खांसी आती है तो मुझे चेस्ट में पेन होता है, अगर सिर दर्द होता है तो मैं सिर की मूवमेंट से मुझे दर्द होता है। तो मूवमेंट से पेशेंट को दर्द होता है और ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ये दो सिम्टम्स, और फीवर हो या तो कफ हो, तो ब्रायोनिया से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक और पेशेंट्स मिलते हैं मुझे कि जो बोलते हैं कि फीवर नहीं है लेकिन फीवरिश जैसा लगता है मुझे, मुझे मेरे बॉडी में दर्द होता है, बॉडी पेन रहता है, ऐसा लगता है कि मन करता है कि सो जाओ, ड्राउजीनेस रहती है। और साथ में ये भी कंप्लेन करेंगे कि मुझे पानी की प्यास नहीं लगती है। ऐसे केसेस में मैं जेल्सेमियम यूज करता हूं। बुखार में मैं आर्सेनिक भी यूज करता हूं कि कब उसमें पेशेंट को या तो दोपहर में या रात को, मिड डे मिड नाइट 12 से 2 में
पेशेंट के फीवर बढ़ जाता है। और ऐसे पेशेंट मैंने देखे कि जो बहुत एंशियस है, मुझे कई बार बोलते रहते हैं, जब भी बात हो तो मैं डॉक्टर ठीक तो हो जाऊंगा न, मुझे कुछ होगा तो नहीं न। तो जो एंशियस पेशेंट है और एंजाइटी और उसकी वजह से रेस्टलेसनेस और पानी की प्यास, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना, लेकिन एंजाइटी और रेस्टलेस वाले पेशेंट में चाहे वो कफ हो या तो गले का दर्द हो या फीवर हो, कुछ भी हो, तो आप आर्सेनिक बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बेलाडोना में भी फीवर में मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, जहाँ हाई ग्रेड फीवर रहता हो लेकिन पानी की प्यास नहीं लगती है। और बेलाडोना का पेशेंट जब बीमार होता है ना तो थोड़ा वायलेंट हो जाता है, थोड़ा इरिटेट हो जाता है, उसको कोई बुलाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा मेंटल कंसीडर करके भी मैं बेलाडोना देता हूँ। और उसकी स्किन तो रेड होती है या हॉट भी होता है, उसका चेहरा आपको रेडिश दिखाई देगा। तो ये सब बेलाडोना के सिम्टम्स थे। अब मैं बात करने जाऊं खांसी, कफ। कफ भी बहुत एक सिम्टम्स है पेशेंट का। और कई पेशेंट्स बोलते हैं कि जो हम कुछ बोलने जाते हैं ना तब मुझे खांसी आती है। यूजुअली मैं कफ में सबसे पहले फॉस्फोरस सोचता हूँ, मुझे फॉस्फोरस से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और आर्सेनिक के बाद फॉस्फोरस भी आती है, साथ में हॉर्सनेस भी रहती है, कफ भी निकलता है, पेशेंट को एसिडिटी वगैरह का, जलन वगैरह का भी होता है। और पेशेंट बोलता है कि मैं कुछ ठंडा ठंडा लूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो फॉस्फोरस के मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं कोविड के पेशेंट्स में, खास करके खांसी हो या न्यूमोनिया हो उसमें। और दो दवाई है, एंटम आर्स और एंटम टाट। एंटम टाट में ऐसा फीलिंग आता है कि चेस्ट में कफ जमा हुआ रहता है लेकिन पेशेंट बाहर निकाल नहीं सकता है, उसको बहुत रैटलिंग साउंड आता है लेकिन वो निकाल नहीं पाता है। और आपको पता है कि जब एंटीमोनियम के साथ आर्सेनिक के सिम्टम्स हो तो आप एंटम आर्स दवाई बहुत अच्छे से सोच सकते हो। एक दवाई मैं और यूज करता हूं, वो मर्क्यूरियस, मर्कसोल। मर्कसोल में फीवर भी होता है, यूजुअली रात को ड्राई खांसी होती है और दिन में उसको कफ निकलता रहता है, मुंह से लार टपकती रहती है, पानी पीने का उसको मन होता है। तो ऐसे केसेस में, और पसीना कितना भी, बहुत पसीना होता है, पसीने में बदबू भी आती है, मुंह से भी बदबू आती है, लेकिन पेशेंट को ठीक नहीं लगता है पसीने से, तब मैं मर्कसोल 30 पोटेंसी में अच्छे से यूज करता हूँ। एक सिम्टम्स मैंने बहुत कॉमनली देखा है, यूजुअली मैंने वीडियो कॉल से पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश की है। तो जब भी पेशेंट कुछ बोलने जाता है ना तो उसकी खांसी शुरू हो जाती है। पेशेंट बोलता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं आपको चैटिंग से दवाई बताता हूँ। तो ऐसे केसेस में मर्कसोल भी दवाई है। रूमेक्स करके एक दवाई है जो मैंने अच्छे से यूज किया है। एमोनियम मुर, मैंने कोविड के पेशेंट्स में एमोनियम ग्रुप की दवाइयाँ बहुत अच्छे से यूज की है और मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और रूमेक्स, दूसरी और भी मैं कोकस कैक्टी यूज करता हूँ, स्पोंजिया यूज करता हूँ। तो ये सब दवाइयाँ मैंने अच्छे से कफ के केसेस में यूज किया है। कोविड के पेशेंट का एक बहुत कॉमन सी कंप्लेन होती है वीकनेस। तो वीकनेस में मैंने चाइना कार्बोवेज, कार्बोवेज गैस की बहुत अच्छी दवाई है। तो दोनों गैस के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए अच्छी दवाई है। क्या है कि पेशेंट एक रूम में बैठा रहता है और बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ लेता रहता है, तो ऐसे केस में चाइना, कार्बोवेज और वीकनेस, और कार्बोवेज वैसे भी ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो और मैं अल्फा अल्फा यूज करता हूँ, एवेना सटाइवा यूज करता हूँ। तो और एक जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है कि ऑक्सीजन लेवल पे क्या, कौन सी होम्योपैथिक दवाई किस तरह से असर करती है, उसका एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। कई पेशेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि नोज ब्लॉक हो जाता है हमारा, रात को सोते हैं तो नोज ब्लॉक हो जाता है, या तो नाक से डिस्चार्ज निकलता है या साइनस होता है। तो जब येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज निकलता है, साथ में कफ भी होता है, तो मैं काली मिर्च पेशेंट को अच्छे से प्रिस्क्राइब करता हूँ। और कुछ केसेस में मैं एमोनियम कार्ब भी यूज करता हूँ कि वो भी लंग्स के सिम्टम्स पे बहुत अच्छी दवाई है।
रात को पेशेंट सो जाता है और नाक बंद हो जाता है, या आधी रात को उसको छींके की वजह से, स्नीजिंग की वजह से, नाक के पानी आने की वजह से उसको जगना पड़ता है, तो ये सब में मैं एमोनियम कार्ब, काली बीज वगैरह दवाइयाँ यूज करता हूँ। बहुत दवाइयाँ, नो डाउट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, आपको सिम्टम्स पर ही जाना है। लेकिन ये जो मेरा जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप पेशेंट जो भी साथ में करता हो, एलोपैथिक ये वो, उनके हिसाब से वो करते रहे, लेकिन हम अपनी दवाइयाँ उनको देने से मैंने बहुत अच्छे से रिजल्ट देखे हैं। कि चाहे पेशेंट घर पे हो, होम क्वारंटाइन हो, या तो कहीं हॉस्पिटल में भी एडमिट हो, कुछ भी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, जहां भी आपको मौका मिले, मैं सारे प्रैक्टिशनर को बोलता हूँ कि होम्योपैथिक के बहुत रिजल्ट अच्छे हैं। कुछ लोगों ने शुरुआत से ही दवाई ले ली है तो उनका जो पार्ट थर्ड डिजीज का वो बहुत कम हो जाता है और बहुत जल्दी रिकवरी आती है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन रिकवरी आती है। तो जहां भी मौका मिले आप होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज कीजिए, और इससे एलोपैथिक के साथ देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप पेशेंट को भी समझाइए कि ये दवाई देने से आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है, आप दोनों ट्रीटमेंट साथ में ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।